Hello students, today we start our new chapter Seeds and Seeds. In the previous one we have already done 4 chapter. अगर आपने अभी तक वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें क्योंकि वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सीड्स एंड सीड्स। सो सीड्स माने बीज, बीजों के बारे में हम जानेंगे कि डिफरेंट टाइप के सीड्स होते हैं, कैसे हम उनको उगा कर एक नई चीज बना सकते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। कहाँ से वो सीड्स आए इसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर एक स्टोरी है, गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट दैम। एक गोपाल एक लड़का है, वो वेट कर रहा है कि उनकी मौसी की फैमिली आने वाली है उनको मिलने के लिए। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डेज फॉर द हॉलीडे। वो हॉलीडे अपने हॉलीडे से हम जाते हैं ना, हमारा अब जब हमारे समर हॉलीडेज होते हैं हम जाते हैं अपने मामा जी के घर या कहीं और, तो वो भी ऐसे ही उनके घर पर आ रहे हैं हॉलीडे स्पेंड करने के लिए। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन and nice food that he would have with his cousin. Just then, his mother called out, Gopal, you before you sleep, remember to soak 2 small bowls, that means katori, of chana. She was going to his बुआ's house and would return only in the morning. तो उसकी मदर उसे बोलती है कि सोने से पहले याद रखना कि तुम्हें 2 कटोरी चने भिगोने हैं और मैं तुम्हारी बुआ के घर जा रही हूँ और मैं सुबह वापस आऊंगी। तो जब गोपाल चने देखता है और वो उनको भिगो तो सोचता है कि यार 6 लोगों के लिए 2 कटोरी चने तो बहुत कम होंगे। अब इतने सारे लोग आ रहे हैं, 8 लोग आ रहे हैं और 8 लोगों के लिए 2 कटोरी तो मुझे तो नहीं लगता कि वो सब ले, तो वो थोड़ा ना ज्यादा कर देता है। तो वो जब सुबह देखता है तो वो ओवरफ्लो हो जाते हैं। ओवरफ्लो यू कैन सी हियर इन द पिक्चर ऑल्सो कि वो बिल्कुल बाहर आ गए हैं कंटेनर से। तो उसकी मदर आके देखती है और वो अपनी मदर से पूछता है कि ये क्या हुआ। तो उसकी मदर कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा इसको उगा दिया, बट कोई बात नहीं, इन एनी वे इट्स अ गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड विल लीव द अदर टू स्प्राउट। वो तो उसकी मदर कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आधे कुक कर दूंगी इसमें से और आधे में का मैं स्प्राउट बना दूंगी। आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स। कहती है कि मैं बाकी तुम्हारी आंट के पास उन्हें भेज दूंगी क्योंकि डॉक्टर ने उन्होंने सजेस्ट करा है कि आपको स्प्राउट्स खाने हैं। मदर सेड शी टाइड हाफ ऑफ द सॉफ्ट चना इन अ वेट क्लॉथ एंड हैंग देम अप टू स्ट्राइप। तो वो क्या करेंगे, एक वेट क्लॉथ लेंगी कॉटन का, उसके अंदर वो चने डालेंगे और उसको हैंग कर देंगे कहीं पर भी, तो वो स्प्राउट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। What thing are soaked before cooking in your house? तो आप मेरे को बताओ कि आपके घर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको पहले सोक किया जाता है बनाने से पहले। What things do you eat after sprouting? How are they sprouted? How much time does it take? आपने कभी स्प्राउटिंग करी हो तो वो बताओ, और कितना टाइम लगा आपको करने में तो वो भी बताओ, नहीं करो तो करके देखो। Has the doctor or someone you know ever told you to eat sprout? कभी आपको डॉक्टर ने सजेस्ट करा है? क्योंकि स्प्राउट्स जो होते हैं ना उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन के लिए हमें स्प्राउट्स खाने बहुत जरूरी है, उससे हमारी एनर्जी लेवल भी बहुत ज्यादा हाई होता है और हमारा ब्रेन भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। सो डू यू टेक, आपने क्या करना है, आप एक एक्टिविटी है, टेक सम चना एंड 3 बाउल्स, पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट अप विद वाटर। एक फर्स्ट आपने क्या करना है, 3 बाउल लेने हैं, पहले में आपने सिर्फ 5 चने डालने हैं और उसमें पानी डाल देना है। दूसरे में आपने क्या करना है, एक क्लोथ लेना है जो थोड़ा सा वो कॉटन वुलन का क्लोथ है, वो सेकंड बाउल में उसको लेना, थोड़ा गीला होना चाहिए, उसके अंदर आपने चना डाल देना और उसको ऐसे ही रख देना है, ओके, बाउल के अंदर। थर्ड में आपने क्या करना है, थर्ड बाउल में आपने कुछ नहीं डालना, सिर्फ आपने चने रख दिए, ओके। तो अब आप यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस करोगे, आर द सीड्स गेटिंग एयर? फर्स्ट में कोई एयर नहीं आ रही है क्योंकि आपने बंद कर दिया, सेकंड में हाँ एयर आ रही है, थर्ड में भी एयर आ रही है। सिक्स थिंग, आर द सीड्स गेटिंग वाटर? फर्स्ट में वाटर मिला है, सेकंड में भी थोड़ा सा मिला है, लेकिन थर्ड में कोई वाटर नहीं मिला। What changes do you see? तो यहाँ पर जो उनका साइज होगा ना वो साइज बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर जो होगा जब हमने उनको वेट क्लॉथ में रखा था तो वो स्प्राउट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल चने एंड द स्प्राउट, सो वो स्प्राउट्स में यहाँ पर कन्वर्ट हो गए। अब उसके बाद जो हमारा जिसमें कुछ भी नहीं था उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हैव द सीड स्प्राउटेड? इसमें कोई स्प्राउट्स नहीं हुए, लेकिन अगर आप इसको दोबारा इसी प्रोसेस से, जो सेकंड प्रोसेस हमने बाउल में किया था, सेकंड बाउल में किया था, वो करते हो तो स्प्राउट्स आ जाएंगे, और इसमें स्प्राउट्स आएंगे और इसमें कोई स्प्राउट्स नहीं आएंगे, ओके।
Next thing, in which bowl do your seeds thrive? What is the difference between you see between these browse and the other browse? Why did Gopal's mother tie the chana in the damp rice? ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मुझे आंसर बताना है. नेक्स्ट थिंग, प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड्स. अब आपको यहाँ पर एक प्लांट उगाना है. कैसे? आपने एक पॉट लेना है और आप एक टीन का कैन भी ले सकते हो, जो भी आपके पास आसपास अवेलेबल हो. आप एक कंटेनर ले लो, कोई भी बाल्टी हो सकती है, मग्गा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो. मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम. उसके नीचे छोटा सा एक छेद कर दो. उस पूरे उस कंटेनर को सॉइल से भर दो और उसमें 5-6 सीड्स डाल दो. जो भी चीज आपने उगानी है उसकी सीड डाल दो. आपने डिफरेंट ग्रुप बनाने हैं और उनको प्लांट करना है डिफरेंट. आप सीड्स कोई भी ले सकते हो, या तो आप मस्टर्ड ले लो, सरसों, या तो आप मेथी ले लो, फेनुग्रीक या सीसम ले लो, तिल या फिर कोरिएंडर, धनिया. आप कोई भी सीड ले लो और वो उसमें डाल दो. उसके बाद आपने क्या करना है, ये चीजें आपने नोटिस करनी है. पहले तो उसका नेम लिखना है, जिस दिन आपने जिस डेट को उसने डाला था वो लिखना है. अब आपने उसको पे चीजें ऑब्जर्व करनी है. क्या चीजें ऑब्जर्व करोगे? पर्टिकुलरली डेट पे आपने चीजें ऑब्जर्व करनी है. क्या हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज्ड, number of the leaves seen, any other changes do you see in that particular plant? आपने ये चीजें चेक करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है. नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन से हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल. अब जब आप ये चीज करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना टाइम लगा कि वो प्लांट जो है वो सॉइल से बाहर आया. व्हाट इज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड द सेकेंड डे. अब जैसे ही थोड़ा प्लांट है, अब प्लांट बड़ा तो होगा ही, अब जब वो बड़ा होगा तो थोड़ा डिफरेंस होगा हाइट में. तो वो क्या डिफरेंस था वो आपको बताना है. ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट. कौन से दिन हाइट सबसे ज्यादा बढ़ी. डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे. Was there any changes in the stem of the plant? Okay, next thing, which seeds took the most number of days for the स्टेम टू कम आउट. अब कुछ सीड्स होते हैं जो काफी टाइम लगाते हैं बाहर आने में, तो वो भी आप नोटिस करो, क्योंकि आपको काफी सारे एग्जांपल दिए, आप ग्रुप में कर रहे हो तो आप पता कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ. विच सीड्स टुक एट द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द. कौन सबसे पहले बाहर आ गई. द सीड्स डू नॉट ग्रो एट ऑल. कुछ सीड ऐसी होंगी जो आपके सिर्फ उनको सोयल में उगाने की वजह से वो नहीं उगेगी, उनको और भी चीजें चाहिए होती हैं. तो वो कौन सी सीड्स थी इनमें से. डिड एनी वन प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो. कोई ऐसा प्लांट था जो येलो में कन्वर्ट हो गया. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस प्लांट को प्रॉपर पानी नहीं दिया था, इसलिए वो येलो में टर्न हो गया. What would happen if the plant did not get water? यही चीज होगी उसके साथ, अगर आप उसको पानी नहीं दोगे वो सूख जाएगा. पहले येलो होगा और फिर वो सूख जाएगा. Straight from your heart, what is inside the seed? सीड के अंदर क्या होता है? How does a big plant grow into a tiny seed? वो धीरे धीरे ग्रो होता है. जैसे अब जो बच्चा है वो पहले मदर की फॉर्म में छोटा सा होता है, बट जब वो बाहर आता है और तो वो धीरे धीरे ग्रो करता है. सीड्स भी ऐसे ही होते हैं, जब वो छोटे से होते हैं सीड्स के, जैसे जैसे हम उनको नरिशमेंट देते रहते हैं वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं. सो नरिशमेंट इज द ओनली रीजन कि हमारा प्लांट ग्रो करता है. What would happen if plant could walk? अगर प्लांट वॉक कर सकते तो क्या होता. वॉक तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे कुछ प्लांट्स हैं जो मूवमेंट करते हैं. कैसे? प्लांट विच हंट. अब प्लांट कुछ ऐसे भी हैं जो हंट करते हैं. कैसे हंट करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे. अब यहाँ पर हमारा ये प्लांट है जिसका नाम है पिचर प्लांट. पिचर प्लांट क्या होता है? पिचर प्लांट पे अगर इसका एक, जैसे आपने जग देखा होगा, जग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और इस पे क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट आकर बैठ गया, कोई भी इंसेक्ट आकर बैठ गया. अब इंसेक्ट आकर जब बैठा है इसके ऊपर, तो इसने क्या किया, अपना जो जग का जैसे हमारे पास फ्लैप होता है ना, इसने वो फ्लैप बंद कर दिया. ये देखा इंसेक्ट, और ये फ्लैप गया बंद. किसने बंद कर दिया? जैसे इसने बंद किया तो इसके अंदर एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो उस इंसेक्ट को अंदर ही अंदर डाइजेस्ट करता रहता है. वो सीधे यहाँ पे इसके स्टमक में चला जाएगा और वो उसको डाइजेस्ट करता रहेगा और वो खा जाएगा. ये प्लांट ही है, लेकिन ये एक काम करता है एक एनिमल की तरह कि ये इंसेक्ट को खा जाता है. तो हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. देयर आर सम प्लांट विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग, इंसेक्ट एंड इवन माइस. द पिचर प्लांट्स नेप्थनीज is one such plant. It is found in Australia, Indonesia and Meghalaya in India. It has a pitcher-like shape and the mouth is covered by a leaf. The plant has a special smell that attracts insect to it. When the insect land on the mouth of the plant, they get trapped and cannot go out. What is clever way to hunt? Okay.
सो मेनी सीड्स। अब हमारे यहाँ पर बहुत सारी सीड्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी हम देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट, वेयर विल यू फाइंड देम, ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सीड एज यू कैन, आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड कलेक्शन टुगेदर, नाउ ऑब्जर्व द सीड्स केयरफुली, देयर शेप, साइज, कलर, टेक्सचर। कुछ सीड्स कलेक्ट करो और उनके फिर उनको इन कैटेगरी में अलग अलग बांट दो, शेप, साइज, कलर, टेक्सचर। ओके, नेक्स्ट थिंग आप क्या करनी है, मेक द सीड चार्ट टू पुट अप इन अ क्लास, यू कैन स्टार्ट विद द टेबल। आपने जैसे यहाँ पर ऐसे इन्होंने बताया राजमा का बनाया शेप, यहाँ पर उनका टेक्सचर स्मूथ होता है। ओके, ऐसे आप दूसरी सीड ले सकते हो और उनके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हो। नेक्स्ट थिंग, थिंक, डू यू कीप सौंफ एंड जीरा इन योर लिस्ट, क्या आप सौंफ और जीरा को सीड्स में कंसीडर कर सकते हो। विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन। आपने जो भी सीड ली उनमें से बिगेस्ट कौन सी है और स्मॉलर कौन सी है। जो आप ये करोगे एक्टिविटी तो मुझे बताना। सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम, इनकी आपने लिस्ट बनानी है। कौन सी सीड्स एज अ स्पाइसेस यूज की जाती है आपके घर में, एज अ वेजिटेबल यूज की जाती है या फ्रूट यूज की जाती है। लाइट सीड्स कौन सी है, फ्लैट सीड्स कौन सी हैं, उनका ग्रुप बनाइए और उनको अलग अलग कैटेगरी में बताइए और आप उनके साथ खेल भी सकते हो और मेरे को आपने उनके बारे में बताना है। वेंडरिंग सीड्स, अब कुछ सीड्स ऐसी हैं जिनके प्लांट तो मूव नहीं कर सकते लेकिन वो अपना प्लेस चेंज करते हैं। कैसे, प्लांट कैन नॉट मूव अराउंड, वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस बट देयर सीड्स गेट आर ग्रेट ट्रैवलर्स, दे कैन रीच फार एंड वाइड। लुक एट द पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स। अब ये आप यहाँ देख रहे हो ये इधर से उधर जा रहे हैं। अब ये जा तो रहे हैं, ये कैसे जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो ये जो सीड्स हैं ये मूव कर रहे हैं। ओके, और ये इसके ऊपर ये इन्होंने इसको अपनी गाड़ी बना लिया और इसके ऊपर बैठ के जा रहे हैं इधर से उधर। ओके, हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, व्हाट इज कॉल्ड इन योर एरिया, लुक एट योर सीड कलेक्शन, गेस हाउ मेनी ऑफ दोज could have traveled by flying। आपने कुछ नोटिस किया होगा कभी आसपास, नहीं किया होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपने पिक्चर 2 देखी है, यहाँ पर दिस सीड्स कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन टू द फर ऑफ एनिमल और ऑन योर क्लोथ्स। तो ये जो होते हैं वो दूसरे ट्रेवलर पे डिपेंड करते हैं कि हम इनके ऊपर बैठ के कहीं ना कहीं चले जाएंगे। ओके, in this way it gets a free ride. Do you get any idea from these seeds? Read how the idea of velcro came to George Mister। ये सेम एक ऐसा रीजन था जो वेलक्रो बना, जो हम अपने स्लीपर्स में यूज करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो वेलक्रो हमारी काफी चीजों में यूज होता है, बहुत हेल्पफुल है। आजकल हम अपने क्लोथ्स में भी बहुत ज्यादा उसे यूज करते हैं, जहाँ पर हमें बटन लगाने की जरूरत नहीं होती है, वेलक्रो से काम चल जाता है। सो ये इन्वेंट हुआ था 1948 में, जॉर्ज मार्शल ने इसको इन्वेंट किया था। ये एक बार अपने डॉग को कहीं घुमाने लेके जा रहे थे तो इन्होंने देखा इनके डॉग के ऊपर कुछ फर चिपक गए हैं और वो फर है वो कैसे चिपक गए, तो उन्होंने उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। माइक्रोस्कोप के ऊपर जब उन्होंने देखा तो वो टाइनी हुक्स थे जो वो क्लॉथ के ऊपर चिपकते थे। ओके, दीज गेव मार्क्स द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो, तो उन्होंने उससे वेलक्रो बनाया। और ये जो वेलक्रो होता है ये स्टिक टुगेदर टू मेनी थिंग्स लाइक क्लोथ, शूज, बैग्स, बेल्ट्स एंड मेनी मोर। और ये एक बहुत अच्छी इन्वेंशन थी जो आज बहुत ज्यादा यूज की जाती है। ओके, नेक्स्ट थिंग, look at the picture given below and guess how the seeds travel and reach different places। अब यहाँ पर ये बर्ड है, ये इसको सीड्स को लेकर कहीं पे भी जा सकती है। अब ये गिलहरी है, ये भी कहीं पे भी किसी भी जगह पे जा जाएंगी, ये चली जाएंगी इस सीड को लेकर। और यहाँ पर अब ये इस पेड़ से जो सीड गिरी है और वो यहाँ पर पानी में चली गई और पानी से वो कहीं पे भी जा सकती है। Some plants spread their seeds over long distance. When the soybean pods are ripe, they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sound? Think what would happen if seed did not spread and remain at one place only. Make the list of different ways by which seeds are spread। आपने भी ऐसे नोटिस किया होगा, उनकी लिस्ट बनाइए और मुझे बताइए। नेक्स्ट, Who came from where? अब सारी सीड्स इंडिया में नहीं पाई जाती, कहीं ना कहीं से तो ये आई थी। कहाँ से आई थी हम देखते हैं। Have you included human being also in your list? Yes, you can. We also carry seeds from one place to another, knowingly or unknowingly। हम भी इधर उधर से सीड्स लेकर जाते हैं। कैसे? We bring the seeds of plants that we find beautiful or useful to grow them in our garden. Later, the seeds of these plants spread to other places. Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier। अब क्या है, कॉफी हमारे, अब आप कॉफी का एग्जांपल ले लो। कॉफी इंडिया में नहीं पाई जाती थी,
जो ब्रिटिशर्स थे वो कॉफी को लेकर आए। तो आज के टाइम पे तो ये लगता है ना कि कॉफी यहीं पे मिलती है, लेकिन वो इंडिया में नहीं थी, वो लाई गई किसके थ्रू, एक मैन के थ्रू। They were brought from somewhere else too. Do you know from where chilies came to our country? These were brought to the India by the traders of South America. तो साउथ अमेरिका से चिल्लीज हमारे यहाँ पर आई है और आज हम उनको यहीं पर उगाते हैं, लेकिन उनको लाया कौन, साउथ अमेरिका के लोग यहाँ पर लेकर आए। कुछ ऐसी और चीजें हैं। अब यहाँ से टमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिली हम साउथ अमेरिका से एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब आई थी, एक्सपोर्ट नहीं करते, आई थी। कैबेज ये हम यूरोप से लेते हैं, पी हम अफ्रीका से लेते हैं, कॉफी बीन एंड ग्रीन भिंडी ये भी अफ्रीका से ही आए हैं। दे क्रॉस द लैंड एंड दे क्रॉस द सी, डिड यू नो दिस? अ मैंगो sang come in, an orange smile inside its skin, welcome to India. A banana said the methi and Spanish, brinjal and radish nodded its head. Okay, so different यहाँ पे एक पोएम के रूप में आपको बताया गया है कि डिफरेंट जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, सीड्स हैं, वो दूसरे देश से आए हैं और अब यहीं बस गए हैं। ओके, what all was grown in India long ago, where mangoes and bananas were grown here? What come from other country? Imagine food without potato or tomato. अगर potato और tomato इंडिया में नहीं आता तो सोचो हमारा खाना कैसा होता, हमें खाने में मजा ही नहीं आता, टेस्ट ही नहीं आता। तो वो चीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है आज के टाइम पे। तो अब हमने क्या पढ़ा? Reena has drawn this picture of the seeds sprouted by her. What do you think the seeds need for sprouting? Write in your own words. How would Reena seeds look if they did not get the things needed? Show up the drawing picture. How do seeds spread to far off places? Write in your own words. तो यहाँ पर हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा कि पहला तो ये पढ़ा था कि सीड्स जो होते हैं वो स्प्राउटेड कैसे होते हैं, दूसरा जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे करते हैं, बाय ह्यूमन बीइंग, बाय इंसेक्ट, बाय वाटर, बाय एयर। बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो इधर से उधर ट्रेवल कर सकते हैं। हम भी उगा सकते हैं, आप भी उगाइए और मुझे इसका फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपने उगाया तो वो कैसा उगा, क्या चीजें जरूरी थी, क्या चीजें जरूरी नहीं थी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच।